कपिल भाई कूल डाउन कपिल भाई डाउन बड़े बड़े अब आइए मोहब्बत के साथ माइक पर तशरीफ लाते हैं जनाब सैफ रजा कानपुरी। बागडोगरा की मेरी फ्लाइट थी वाया दिल्ली, बागडोगरा कैंसिल हुई, इंडिगो मैं दरभंगा उतरा, वहां से बाइक कार अपनी गाड़ी से 9 बजे रूम पर पहुंचा, 9:20 में स्टेज पर बगैर चाय बगैर पानी आया पहला राउंड बोला, हमारे हजरत ने कहा था 2 मिनट मुख्तसर बोलिएगा पहले राउंड। उसके बाद ये हजरत बोले थोड़ा सा उधर से बोलिए। खुदा की कसम ऐसा लग रहा था कि जामिया अशरफ के बाद पहली बार निजामत करने के लिए स्टेज पर आया। उसके बाद वो साहब आकर के बोलने लगे वहीं से चिल्ला कर। कल रात में था, मुफ्ती सलमान अजहरी सैयद अब्दुल कादरी थे, सोचो कितने लोग रहे होंगे रतलाम में, किसी ने चूचा नहीं किया। इंस्टाग्राम मेरा हर दिन बताता रहता है। 2 मिनट के अंदर में स्टेज पर आया, पानी तक नहीं पिया, खुद से 300 किलोमीटर गाड़ी चलाया। उसके बाद आकर के कोई खड़ा होकर के इसकी औकात है मुझे खरीद लेगा, पूरे हिंदुस्तान मिलकर के कफील अंबर अशरफी कोई खरीद नहीं पाया। दीवाने पर कभी हावी बला होने नहीं देते, दीवाने पर कभी हावी बला होने नहीं देते, किसी भी हाल में मेरा बुरा होने नहीं देते। मेरा दुश्मन लगा रहता है हर दिन ही परीक्षा में, मगर मखदूम कोई हादसा होने नहीं देते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का फजल, बहरैन गया, मॉरिशस गया, दुबई गया, ऐसा किसी ने आज तक नहीं कहा। इसकी औकात मेरे सामने बोलेगा, मुझे अंदर से 1 रुपया मैंने लिया इसे, ये मैं अब आ गया हूँ उधर तो आ ही गया हूँ। सागर खयामी का एक शेर है, जिस शहर में फनकार को इज्जत नहीं मिलती उस शहर को सागर ने दोबारा नहीं देखा। अगर हजरत हमसे आकर के कह देते कि हजरत थोड़ा थोड़ा बोल लीजिएगा, वक्त है, 2 मिनट में आदमी क्या निजामत करेगा। मैं 1700 किलोमीटर से 2 मिनट बोलने के लिए आया हूँ। बुला लेते हजरत से, इमाम साहब से, नवाजी भाई से, हमारे हजरत से, कोई भी निजामत। मैं तो आपसे जलसा मांगा नहीं कि मुझे जलसा दीजिए, आपने बुलाया है, मेरा नाम कफील अंबर है। अल्लाह का फजल है कि मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। किसी के आगे कभी नहीं झुका हूँ और सुल्तान अशरफ का गुलाम हूँ, न झुकूंगा कभी। एक कमेटी वालों की क्या औकात है, कभी ज्यादा से ज्यादा नजराना नहीं देंगे। 16 लाख की अपनी गाड़ी से मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जरा एक बार दोनों हाथों को उठाओ, पूरा मजमा बुलंद आवाज से कह रहे थे कि लब्बैक का नारा, लब्बैक का नारा कैसे लगाते हैं ये आप बताओगे एक बार, और मैं सुन करके आऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार सुना देना, पूरी रात निजामत अब इसके बाद मेरी नहीं होगी। एक बार सुनाना, जो खड़े हैं, जो लोग बैठे हुए सब लोग, अगर एक बात याद रखना, नबी से मोहब्बत है और आप हुजूर के नाम पर अपनी औलादों को, एक दरवेश ने व्हीलचेयर पर बैठ करके कहा था पड़ोसी मुल्क में कि हमें पानी नहीं दोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे,
हमें कच्ची सड़कों पर चलाओगे हम चल लेंगे, हमें कच्चे मकान में रखोगे हम रह लेंगे, हमें भूखा रखोगे हम भूखा रह लेंगे, मगर जब हुजूर की इज्जत की बात आएगी तो अपने बच्चों को सर का नजराना लेकर के आएंगे और यही कहेंगे या रसूल अल्लाह, ये जान भी आपके लिए है, ये औलाद भी आपके लिए है, ये खानदान भी आपके लिए है या रसूल अल्लाह। जरा मोहब्बत से खड़े हो जाए। लेकिन इनके ये अंदाज देखने के बाद लगता तो नहीं है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए तो हम अपने बच्चों के सरों को भी लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे नजराने के तौर पर। लेकिन इनका ये बात करने का अंदाज और जो तरीका, इससे देख कर लगता तो नहीं है ये हमारे बहुत बड़े हैं। और मैं उलमा अहले सुन्नत के तमाम के जूतियों को अपने सर पर रखता हूँ, लेकिन जहां पर गलत हो वहां गलत कहना चाहिए। अब इनके बारे में बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग ये लिखकर वायरल कर रहे हैं कि इनका तकब्बुर देखें, इनका गुरूर देखें, इनका घमंड देखें। 16 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं। अच्छा, ये 16 लाख की गाड़ी में आप जो घूम रहे हैं किसके पैसे हैं? ये उन्हीं अवामुन नास के पैसे हैं जिन पे आप गुस्सा निकाल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो जलसा करने के लिए 1-1 रुपए जमा करके आपको बुलाते हैं हदीस सुनने के लिए, कुरान पाक सुनने के लिए। अल्लाह ने अवामुन नास, तमाम मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए क्या फरमाया, वो सुनना चाहते हैं आपसे, लेकिन आप यहाँ पर कुछ और ही कह रहे हैं। ये कहते हैं कि मुझे कोई खरीद नहीं सकता। हमारे एक अहले सुन्नत के बड़े आलिम दीन है पड़ोस मुल्क के, साकिब रजा मुस्तफा साहब, उन्होंने कहा था कि मैं फ्री जलसे करता हूँ, तकारीर करता हूँ तो लोग मुझ पे एतराज करते हैं। उलमा अहले सुन्नत के बहुत सारे उलमा भी करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि मैं फ्री नहीं करता हूँ। मैं नजराना रुपयों का नहीं लेता, इसलिए कि मैं 40-50 हजार रुपए में बिक नहीं जाता, बल्कि मुझ पे तो लोग जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मैं इतना कम सौदा नहीं करता कि 40-50 हजार में बिक जाऊं नजराने लेकर। अगर उनके बात को यहाँ पर रखा जाए, अगर उनके बात को तवज्जो दी जाए तो इसका मतलब ये होता है जो चार्ज करते हैं जलसा में, जो जलसों में आने के लिए चार्ज करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को बेच रहे होते हैं।